हे एवरीवन, हाउ आर यू। मैं बहुत ही लॉस्ट फील कर रही हूँ। क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। एंड जो सोशल मीडिया है ना, ये एकदम फेक वर्ल्ड है। कोई मेरे खिलाफ कुछ बोले भी ना, बोलने दो। मैं 3 दिन से ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ और ये लोग बाइक में साइलेंसर क्यों नहीं लगाते। जब दिल में बताने के लिए बहुत कुछ रहे ना तो आदमी साइलेंट हो जाते हैं। बहुत 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 पहले का ख्वाहिश था। Hey everyone, how are you? Hope you all are very good, doing well and everything health is okay. So आज ना मैं बहुत ही लॉस्ट फील कर रही हूँ, तो सोचा कि आपसे थोड़ा बात कर लिया जाए। सो बेसिकली मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता रहता है कि मैं सोचती रह जाती हूँ कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों मेरे साथ वो हो रहा है, क्यों मुझे नहीं मिल रहा है, क्यों उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, क्या कमी है, क्या ये सब। नॉट ओनली मी चीज़, यू नो, सब कुछ लेके पता नहीं इतना क्यों सोचने बैठ जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि मतलब लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन होती है। मुझे पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम ना आजकल ही हो रही है मेरे साथ। इतना कन्फ्यूजन, क्या जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो आपको बोल ही देते हैं, क्योंकि किसी को बोलने से दिल तो हल्का होती है ना। मैं एक्चुअली किसी को बोलने का हिम्मत नहीं रखती हूँ, क्योंकि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है एंड ऑल। तो कोई प्रॉब्लम कोई सुनेगा भी तो मेरा प्रॉब्लम क्यों सुनेगा ना, उसका खुद का भी तो प्रॉब्लम है ना। और पेरेंट्स को भी आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बस खुश रहो ज़िंदगी में, अच्छा करो, खुश रहो, बस आप अच्छे रहो ज़िंदगी में। और आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, आप दुखी हो, ये सुनकर तो वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे ना। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स हमारी वजह से दुखी हो जाए एंड ये सब वगैरह। तो मैं सोच रही थी कि बहुत कुछ सोच रही थी, तो उनमें से कुछ आपको मैं बता ही देती हूँ। जैसे कि मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल होने लगता है कि वो कितना रीच है यार, उसके पास थर है, उसके पास आईफोन है, वो जो मांगता है उसको मिल जाता है, मुझे क्यों नहीं मिलता। और उसके बाद मुझे याद आती है कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये एकदम फेक वर्ल्ड है। तो और भी बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं शायद, जैसे कि मेरा हिंदी अब वीक होते जा रहे हैं, मैं बहुत गलत बोल रही हूँ शायद। बोलने के बाद पता चलती है मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर मैं आकाश आती थी, अब मैं आकाश नहीं जाती हूँ। तो वहाँ मुझे हिंदी बोलना पड़ती थी, तो मैं तब बोलती थी, मेरा प्रैक्टिस हो जाता था उधर। मगर अभी मैं किसी के साथ नहीं बोलती हूँ, तो नहीं होती है ना प्रैक्टिस। फिर भी समझने लायक तो बोल ही लेती हूँ ना। अगर कुछ भी गलत बोलती हूँ ना, तो मुझे प्लीज़ करेक्शन कर देना, क्योंकि मुझे सीखनी है, मुझे अच्छे से सीखनी है एकदम। तो आपको ये सब बोलने के बाद ना मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैं एक्चुअली वन शॉट देखने ही बैठी थी इधर, एसी का ऑल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन के लिए। तो वो मैं अभी पूरा कर लूँगी। मैं थोड़ा सा देखे थे, आधा घंटा शायद हुआ है, देख रहे थे। मगर उसके बाद इतना सब कुछ दिमाग में आ रहा था ना, मुझे दिखा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं देख लूँ अभी। एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे घर वाले ही मुझे कहते हैं, उन्होंने मुझे कभी रोका टोका तो नहीं, मगर वो कहते हैं कि तू जो कर रहा है बस तुझे ठीक लगे जो भी तू कर। कभी उन्होंने मुझे प्रेशर क्रिएट नहीं की। यूट्यूब के लिए बोलते हैं कि इतना टाइम इसमें लगता है, ये सब वगैरह। मैंने भी कोशिश की, मैंने ट्राई भी की, मैंने लास्ट ब्लॉग भी डाले थे नाम के, ये मेरा लास्ट ब्लॉग है, इसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। मैं सोच भी रही थी कि सबकी बातों से ऐसा, मगर फिर मुझे समझ में आया कि एक ही तो जगह है जहाँ मैं खुद जो मर्ज़ी वो कर सकती हूँ। इधर मेरा यूट्यूब हैंडल है ना, सच बताऊँ मैं जो करती हूँ ना मेरी मर्ज़ी के करती हूँ। इधर कोई मेरे खिलाफ कुछ बोले भी ना, बोलने दो, मुझे तो बस अपना मर्ज़ी करनी है, क्योंकि आई एम वेरी मच क्लियर फ्रॉम माई माइंड कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, मैं कुछ क्राइम नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे ज्ञान के बातें बोल दिए, तो चलो अभी लेक्चर सुन लेते हैं। इधर लेक्चर देख लेते हैं, इधर इसको देख के फिर वापस आते हैं। ভালোবেসে সুখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনেরও মন্দিরে, আমারও
যে গান বাজিয়েছে তাহার তালটি তোমার चरण मंजीरे। सॉरी मैं कल का ब्लॉग उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद मैं फिजिक्स लेक्चर सुन के फिर सो गई थी। वन शॉट देखने के बाद थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी ऑनलाइन से ही, और फिर सो गई। प्याज कट रही थी ना, तो इसलिए आंखों में पानी आ गया। ऐसा नहीं कि मैं रो रही हूँ, मुझे रोना तो ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक्चुअली एक चीज़ बनाने जा रही हूँ, गेस करो क्या बनाने जा रही हूँ। एक बात बताओ, यू कांट गेस, बिकॉज मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं बना क्या रही हूँ। एक्चुअली ओट्स से एक रेसिपी दिख रही थी यूट्यूब पे, बताए, और उसके बाद अपना डिस्कवरी भी लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ से रिसर्च करना बहुत पसंद है। तो मेरा वो क्वालिटी मैं अप्लाई कर रही हूँ इधर। कुकिंग कर ली और इसके बाद आ गई 9 बज के। अभी पढ़ना है थोड़ा, और पढ़ने के बाद डिनर कर लूँगी, तब आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाई है। तो चलो अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। बायो का मेरा अचीवर का टेस्ट है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना है। कंप्लीट नहीं हुआ अभी। बायो माइक्रोब्स चैप्टर का मुझे क्वेश्चन करनी है अभी। एनसीईआरटी पढ़ के फिर मैं गई थी किचन में, तो अभी आ गई। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करने के बाद फिर वापस आते हैं। देखो मैंने ये बनाई है, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है, उत्थापम स्टाइल का कुछ लग रहा है शायद। पता है मैं 3 दिन से ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब आजकल क्या हो गया मेरी लाइफ का, मुझे भी नहीं पता। ये देखो, मतलब मैं ब्लॉग शूट करने बैठी तभी इनको जाना पड़ा, इतना ज़ोर साउंड से बाइक को लेके। ये लोग बाइक में साइलेंसर क्यों नहीं लगाते बताएंगे प्लीज़? छोड़िए, खैर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सोचो तो प्रॉब्लम, नहीं सोचो तो ना प्रॉब्लम। तो मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको इस ब्लॉग में। आप लोग अगर मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मुझे भी जानना है कि मेरे तरह और कौन कौन है। और एक चीज़ मैं जो बता के ये ब्लॉग ख़त्म करना चाहती हूँ वो है कि कल तो अचीवर का टेस्ट है मेरी, तो कुछ लोगों का लीडर का टेस्ट है, और कोई आकाश का भी दे रहे हैं टेस्ट। सब संडे करके ही होता है ना। और PWAITS भी शायद नहीं स्टार्ट हो गया, तो वो भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो मुझे सबको बेस्ट ऑफ लक कहनी है। सब बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दो, सबका बहुत अच्छा होगा एग्ज़ाम। मेरा क्या होगा पता नहीं। आप लोग मुझे भी विश करना बेस्ट ऑफ लक, मैं कर रही हूँ ना आप सबको। और क्या बताऊँ, जब दिल में बताने के लिए बहुत कुछ रहे ना तो आदमी साइलेंट हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बहुत कुछ बताने के लिए है, मगर बताना स्टार्ट करूँ तो अभी ख़त्म नहीं होगा ये ब्लॉग। तो मेरा ब्लॉग, मेरा बकवास इतने टाइम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और दिवाली आने वाले हैं, तो सबको दिवाली का प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, क्योंकि मैं शायद दिवाली का ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी। दिवाली और क्या, अभी तो सारा वो फायर क्रैकर्स जो होते हैं ना, उनको तो बंद कर दिया है, नहीं तो मैं बहुत जलाती थी पहले, मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां वो क्या हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो फायरवर्क से डरते हैं, जो साउंड होते हैं जिनको क्या बताते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता। मुझे कमेंट करके बताना आपको समझ में आ रहा है तो। बंगाली में तो हम बोम ही कहते हैं। मुझे एक चीज़ एक्चुअली आपको बतानी है, मैं सोची थी कि मैं एक ब्लॉग डाल के आपको बताना चाहूँगी, लेकिन मैंने ना फाइनली बाइक सीख ली। मुझे अब बाइक चलाना आती है बहुत अच्छे से, जो कि मेरा बहुत 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 पहले का ख्वाहिश था। मुझे अभी भी डबल लेना प्रैक्टिस नहीं हुई, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पाई एक्चुअली।
मतलब पीछे किसी को बिठा के चलाना, मैंने अभी तक उसको ट्राई नहीं की, मगर मैं खुद तो सेकंड गियर में, थर्ड गियर में चलाई है, बहुत रास्ता चलाई। एक दिन पता है मैं 15 किलोमीटर बाइक चलाई है दिल से खुश हो के, क्योंकि ये मेरा बहुत पहले का ख्वाहिश है। तो मुझे टाइम मिली, फुर्सत हुई, तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बाइक चलाती हूँ। मतलब सबके जैसा ही चलाती हूँ लेकिन फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बारे में। और पता है एक चीज़ मैं अभी कहना चाहूँगी, पता नहीं मेरे पापा ये ब्लॉग देखेंगे भी या नहीं, मगर अगर दिख रहे हैं, अगर नहीं भी देख रहे हैं, तो भी मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बाइक सिखाने के पीछे 95% जिसका कंट्रीब्यूशन है वो तो मेरे पापा ही है। बाकी 5% क्रेडिट मेरी है, 95% क्रेडिट मेरे पापा की है, क्योंकि मैंने 15 किलोमीटर चलाई है, उन्होंने मेरे पीछे 10 किलोमीटर पैदल चले हैं। एक 60 years old person, age is just a number, he is my evergreen father। पापा 10 किलोमीटर पैदल चले हैं मुझे बाइक से करने के लिए, मेरे विश फुलफिल करने के लिए। थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है इसके लिए, पता नहीं मैं कभी इसके बदले में कुछ कर पाऊँगी भी या नहीं, लेकिन दिल से कोशिश करूँगी कुछ करने की। एनीवे, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा के जाना। बहुत दिनों से नहीं बढ़ रहा है यार, अब क्या कर रहे हो आप सब लोग, बढ़ा देना। और ऐसे ही रहो, अच्छे रहो, दिवाली अच्छे से मनाओ, पढ़ो, एग्ज़ाम अच्छे दो। फिर मिलेंगे कभी टाइम हो तो, फिर से गॉसिप करने आ जाएंगे। बाय।